हरियाणा में राजनीतिक उठापटक से अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। पूर्व कांग्रेसी और विशाल हरियाणा पार्टी के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। हरियाणा का नया मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह को बनाया गया, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति करके मुख्यमंत्री बनने वाले राव वीरेंद्र सिंह के सामने भी राजनीतिक चुनौतियां कुछ कम नहीं थी। वो तो हरियाणा के विधायकों की कमी थी, बहुमत तो था नहीं। अच्छा, मूल रूप से जो परिस्थिति है, ये मैंने जैसे बताया ना आपसे कि वो एक बड़ा इसी देखिए, हरियाणा एक नया प्रांत बना, छोटा सा प्रांत बना, और छोटे से प्रांत बनने की जो एकदम जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई। राजनीतिक लाभ के लिए हर विधायक सोचने लगा छोटा सा प्रांत है, और हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर आदमी मंत्री बनना चाहता था, हर आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहता था। छोटा सा प्रांत है, राजनीति एक इमेच्योर प्रांत है, छोटा प्रांत है ना, नया नया बना है। तो उस समय के विधायकों का भी यही सोच है कि पंजाब से अलग हुए, चलो बहुत मुश्किल से अलग बना है, अब हमें राज मिलेगा, हमें पाठ मिलेगा, हमें उस तरह की बातें। तो ये उस एक बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है उस समय हरियाणा की राजनीति में। उनकी सरकार को बनाने वाले थे तो देवीलाल, और तो देवीलाल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन वो सोचते थे कि चीफ मिनिस्टर मेरा बनाया हुआ है। इसी बात को लेकर राव वीरेंद्र सिंह की और उनकी ज़्यादा देर नहीं पटी, और राव वीरेंद्र सिंह को आखिर में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फिर वो हार गए। विभिन्न विचारधाराओं और पार्टियों के शामिल होने की वजह से संयुक्त मोर्चे में फूट पड़ना लाजमी था। राव वीरेंद्र को भी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करनी पड़ी। अब अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए विधायकों को खुश रखना मुख्यमंत्री महोदय की मजबूरी बन चुकी थी। अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक दबाव की वजह से राव वीरेंद्र सिंह की सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। तमाम मुश्किलों और कोशिशों के बाद करीब 7 महीने में राव वीरेंद्र सिंह का मंत्रिमंडल भी भंग कर दिया गया। 2 नवंबर 1967 को मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1967 में हरियाणा में राज्य सरकार को कई उठापटक से गुजरना पड़ा। हरियाणा के राजनीतिक हालात पर 21 नवंबर 1967 को केंद्रीय गृह मंत्री वाई.बी. चव्हाण ने लोकसभा में कहा कि हरियाणा में आयाराम का मूल्य 20,000 रुपए और गयाराम का मूल्य 40,000 रुपए है। इस राजनीतिक अस्थिरता के बाद राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने 21 नवंबर 1967 को विधानसभा को भंग करते हुए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1967 में हरियाणा की कांग्रेस पार्टी में कई बार तोड़फोड़, मौका परस्त राजनीति के लिए नेताओं ने कई बार दल बदले। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू, जिसके बाद 1968 विधानसभा चुनाव, और चुनाव के बाद लिखी गई प्रदेश में बदलाव की। हरियाणा के विकास और नए राजनीतिक समीकरणों की कहानी अगले